सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त आज के शो का होस्ट मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम मीट विद सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, आज एक और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के साथ में हम मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनकी कहानी, उनके ज़ुबानी। और दोस्तों, मैं बस इतना सा एक उद्देश्य लेकर के चल रहा हूं, कोई भी आदमी भारत में ऐसा ना रहे जिसके मन में ये कसमकश रहे, काश मुझे कोई चांस मिल जाता तो मैं भी आसमान छू सकता था। तो हर असहाय और हर इंसान वो जो लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं आगे ग्रो कर सकता हूं, हर उस इंसान को ऊपर उठाने के लिए मैंने इस YouTube चैनल का जन्म किया है और ये मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो शो के गेस्ट हैं, बहुत ही शानदार गेस्ट हैं और आप लोगों को बड़ा जोश जुनून आएगा उनको सुनने के बाद में, बड़ी प्रेरणा मिलेगी उनको सुनने के बाद में। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आप हैं मिसिस डॉक्टर रुचि रावल। और दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं ये, और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर रुचि मैम ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारी लाइफ में अचीवमेंट ली हैं, बहुत सारी लाइफ में आगे बढ़ाया है अपने आप को। और इनके साथ जो बातचीत करके हमें जानने का मौका मिलेगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो बने रहिएगा, सुनते हैं, जानते हैं कि कैसे कैसे डॉक्टर रुचि मैम ने लाइफ में अपने आप को ग्रो किया है और इनकी कहानी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर रुचि रावल मैम, आपका इस हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और आप हमारे YouTube चैनल पे आए और आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारी आज पूरे इंडिया को मिलेंगी। तो थैंक यू रुचि मैम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना समय दिया और अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया और हमें बोलने का मौका दिया, पूरे देश में एक मैसेज देने का मौका दिया। तो थैंक यू सर उसके लिए। तो डॉक्टर रुचि मैम, कुछ सवाल हैं पब्लिक के। जी। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज जानना चाहता है और कुछ एक दो बात हम भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने लाइफ में अपने आप को ग्रो किया। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो डॉक्टर रुचि मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में जर्नी क्या रही, आपने कैसे अपने आप को किसी भी फील्ड में स्टार्टअप कैसे किया, कैसे आप एक हाउस वाइफ से डॉक्टर नेचुरोपैथ का जो आपने सफ़र तय किया और फिर डॉक्टर नेचुरोपैथ से AWPL एक नेटवर्कर। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये जर्नी आपकी कैसी रही। जैसे सबकी शादी होती है वैसे मेरी भी शादी हुई, एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी। लेकिन आफ्टर मैरिज जब हम एक फैमिली का सोचते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ आई लाइफ में। आर्ट बैकग्राउंड से थी, तो मेडिकल का ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि मेडिकल मतलब अपनी बॉडी के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को एक बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करा, लेकिन कहीं से सक्सेस नहीं मिला। तो फिर वापस एक एलोपैथी से नेचुरोपैथ में आई, नेचुरोपैथ में अपना ट्रीटमेंट कराया, नेचुरोपैथ में से ठीक हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये नेचुरोपैथ हमारी जो अपनी पद्धति है इसमें इतनी पावर है, तो क्यों ना इसको मैं सीख के और लोगों की मदद करूँ। तो मैंने नेचुरोपैथ के उस टाइम पे डिग्री ली, एक डिप्लोमा कोर्स किया, फिर उसके बाद डिग्री करी, फिर मास्टर्स भी उसमें करी और उसके बाद मैंने लोगों को ठीक करने का एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और इसी जर्नी में करते 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 बहुत सारे लोगों को मैंने इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम से जिनमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, वो कुछ मात्र 1000 रुपयों में मैंने ठीक करना स्टार्ट किया, नेचुरोपैथ और कुछ आयुर्वेदिक के साथ माध्यम से। क्या बात। तो आपका कहना ये है कि आप सेल्फ एक मतलब प्रॉब्लम से, किसी डिजीज से आप जूझ रहे थे। जी। और किसी बीमारी की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। जी। और आपने अपने आप को ठीक करने में जो जो स्ट्रगल किया, जो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, तो आपने वहाँ से प्रेरणा ली कि इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा संघर्ष करने के बाद एक लेडीज़ एक बच्चे को जन्म देती है, तो क्यों ना मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं कि आप जैसी जितनी भी औरतें हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही होगी, तो आपका ये पर्पज रहा है कहीं ना कहीं कि आप उन औरतों की मदद करना चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत बेसिक फैक्टर, एक माँ बनना हमारी सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, तो वो इम्पोर्टेंट भी है। तो आई थिंक हर लेडी से जूझ रही है आज के टाइम पे, आज के लाइफस्टाइल की वजह से। और कहीं ना कहीं रुचि में मैं भी अभी दो बात अपनी रखना चाहूँगा आपके साथ में। और जो हमारी ये मेडिकल साइंस है, मैं उस पर कोई मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं जो एक न्यू मेडिकल साइंस ने जो जन्म लिया है, वो एक न्यू मेडिकल साइंस एक आम पब्लिक की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आप सर। जहां एक औरत का ट्रीटमेंट 2, 4, 5 हजार में हो सकता है, बेवजह के टेस्ट, बेवजह की इन्वेस्टमेंट, बेवजह के चक्कर ये लगा करके एक आम आदमी कई लाख रुपए खर्च कर देता है, और फिर भी सक्सेस दुख नहीं की है। बात यह है कि उसको प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाती। रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी हरासमेंट में कुछ लोग तो सुसाइड पॉइंट पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात जान करके कि आपने अपने आप को ठीक भी किया, और ठीक करके आपने एक हाउसवाइफ से आपने मतलब एक डॉक्टरी की डिग्री ली, और उसके लिए 4 साल 5 साल आपने कितना अथक परिश्रम करके बच्चा भी संभाला और अपना जी बिल्कुल ये डिग्री को भी हासिल किया। तो रुचि मैम, जब आप एक डॉक्टर बन चुके थे, नेचुरोपैथ में आप जा चुके थे, और मे भी आपने फिर कोई क्लिनिक भी अपना डाला होगा, बिल्कुल। तो वहां से फिर अचानक से उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग का डिसीजन, AWPL का डिसीजन, ये कैसे क्या रहा, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। सर सभी को पता है कि जैसे 2020 में कोविड आया, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस, जॉब्स, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने छोड़ी। तो उस टाइम पे मेरे पास, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑल ओवर दिल्ली में 3 से 4 थेरेपी सेंटर्स थे। मैं थेरेपीज के माध्यम से भी लोगों को ठीक करती थी। ओके, थेरेपीज एंड नेचुरोपैथ के माध्यम से, एंड कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो उस टाइम पे बहुत मतलब इतनी ज़्यादा जब पूरा देश ठप हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने सेंटर्स को बंद करना पड़ा। और उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आज मैं जो काम कर रही हूँ, सिर्फ जब तक मैं हूँ तब तक ही इनकम आ रही है। जब मैं काम नहीं करूँगी तब वो इनकम नहीं आएगी। तो मुझे कुछ और ऐसी चीज़ ढूंढनी थी कि मैं उसको अपने इस बिज़नेस के साथ साथ उसको भी करती रहूँ और मुझे एक इनकम आती रहे। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सर्च किया, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिली, और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे AWPL से कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिनकी जैसे मेरी सोच थी कि देश के लिए कुछ करना है, वैसी उस कंपनी की सोच थी। तो वो मैच हुई, और फिर मैंने इसमें काम स्टार्ट किया, और कुछ पहले अपने ऊपर ट्राई करे, कुछ प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली पे ट्राई करे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि पहले भी मैं मेडिसिन रेकमेंड कर रही थी आयुर्वेदा की, कुछ और बहुत अलग अलग ब्रांड्स की मैं नाम नहीं ले लूँगी। पर जब मैंने इसको दिया तो इसका रिजल्ट आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत फास्ट था और बहुत ही अमेजिंग। और एक मतलब कि ना, जैसे एलोपैथी का रिजल्ट आता है कुछ दिनों में, वैसे कुछ दिनों में ही मुझे इसका रिजल्ट मिला। फटाफट आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। जी, मेरे जो पेशेंट्स है वो सेटिस्फाई हुए, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इंक्रीज हुए। तो मुझे, जब मैंने उसको समझा पूरी कंपनी को, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो साइड बाय साइड पेशेंट्स को जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी मैं इसके साथ अवेल करती हूँ। मैंने इसको समझा, और मैंने इस तरह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करी। क्या बात। जबकि मैं बिल्कुल नेगेटिव थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टाइम से चल रहा है, तो मैं बिल्कुल नेगेटिव थी, तो बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन ये होता है ना कि आपको भगवान ने किसी ना किसी चीज़ के लिए चुना होता है, तो शायद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी चुना था, तो मैं इसमें एंटर हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर रुचि मैम, जैसे कि आपने डॉक्टरी की डिग्री ली है, हमने 10वीं करी, +2 करी, ग्रेजुएशन करी, या कोई भी आदमी किसी भी काम को करता है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आदमी फोकस ही फेलियर पे करेगा, तो उसके माइंड में ये फेलियर वाला जो ना सब्जेक्ट ये बैठ जाएगा। बिल्कुल। अगर एक IAS स्टूडेंट अगर ये देखे कि यार 1000 बच्चे IAS की तैयारी करते हैं और 800-900 बच्चे फेल हो जाते हैं, अगर वो फेलियर नंबर्स पे अगर वो फोकस करे, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी बच्चा IAS बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक IAS बच्चा जो एक IAS की तैयारी करता है, वो भी ये सोच करके तैयारी करता है कि यार वो IAS बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ, वो क्रॉस कर गया तो मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक रॉन्ग मेंटेलिटी लोगों की सेट हो गई है कि यार वो फेल हो गया, क्योंकि मेरा मानना है कि फेल होने की सबकी अलग अलग वजह हो सकती हैं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं, समझते नहीं, और वो एक हवा के झोंके की तरह आते हैं, हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे और पूरे भारत देश से कि आप और हम किसी भी लाइन में अगर ग्रो करें, तो अगर हम सक्सेसफुल पार्ट को अगर फॉलो करें, उस पर फोकस करें, तो हमारे माइंड में जो होगा हमारे रियल लाइफ में भी वही होगा। बिल्कुल सर, ये चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरा, आपका ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मेरे को कि नेचुरोपैथ से और आयुर्वेदा का मिक्सअप करके आप लोगों को ठीक कर पा रहे थे, और दुनिया भर के ब्रांड की मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट आप रिकमेंड कर ही रहे थे। तो जैसे आपको पता चला कि यार मार्केट में एक न्यू ब्रांड आया है AWPL, और वो लोगों को ठीक कर रहा है, तो आपने अपने पेशेंट को यूज करवाया, अच्छे रिजल्ट लगे, तो आपको लगा कि यार जब रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लोग अच्छे से ठीक हो रहे हैं, आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना फिर आप इस ब्रांड के साथ में जुड़ें।
हाँ या ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल सही है तो ना सर। बहुत अच्छा डिसीजन रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्रांड एक असहाय लोगों को मदद भी करता है उनकी लाइफ में इकोनॉमिकल ग्रोथ करने Yes, के लिए, उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। जो पैसा उन्होंने 5 साल 10 साल में अपने ट्रीटमेंट पे लगाया या जो आपके क्लिनिक पे देते हैं, तो 2 महीने 3 महीने वो अपने आप को ठीक करके यहाँ से कुछ अर्न भी कर सकते हैं। जैसे सर आपने इस बात को बोला असहाय लोगों के लिए, तो सर सिंपल बात है कि सर आज एक हाउसवाइफ है और एक हाउसवाइफ पूरे घर को संभाल के रखती है, तो अगर हमें बेसिक बॉडी के बारे में पता होगा, बेसिक कुछ मेडिसिन के बारे में अगर हम लेंगे, जैसे जो आयुर्वेदा में हम यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक बहुत सारा पैसा हम डॉक्टर की टेबल पे जाने से भी बचा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ नॉलेज लेके अपने परिवार को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो डॉक्टर रुचि मैम, आगे अपने बात को बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग, और आज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है AWPL, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है आज। तो AWPL की एक ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो, जिससे लगता हो कि यार इस बात ने आपका दिल छू लिया, जिसकी वजह से आपने इसको अपना कैरियर माना, तो वो बात जानना चाहेंगे मैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में हो, हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो वहाँ पर अगर सक्सेस पानी है तो उसके लिए हमें कोई सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहिए, कोई एक अपना रोल मॉडल होना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि इस कंपनी में मैं बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपना एक रोल मॉडल बनाया और एक सक्सेसफुल पीपल को आज लोगों को मैं आज फॉलो कर रही हूँ, तो इस इंडस्ट्री में मैं ग्रो कर रही हूँ, सक्सेस पा रही हूँ। और एक चीज़ मुझे इस कंपनी की सबसे अच्छी लगती है कि बहुत एथिकल है और एथिकल कंपनी है। एमडी सर है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, एक विजन उनका बहुत बड़ा है कि देश को एक हेल्थ विजन, एक नीयत बहुत साफ है, जो सबसे अच्छी बात है। हेल्थ अपने जो हमारी जो देश में आज क्या है, बहुत लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो हेल्थ को एक अपने इम्प्रूव करना है। अगर किसी भी देश को ग्रो करना है तो उसको उसमें हेल्दी लोग होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सोच हमारे एमडी सर की रही, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में यहाँ पर एज ए डॉक्टर आपको पता है कितना स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पर इसके साथ काम करते करते एक एन्जॉयमेंट भी है, टूर्स भी है, ट्रैवल भी है, और पैसा तो है ही, और एक अपनी इनकम हम अपने एक जो फीमेल एक अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फीमेल्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एमडी सर ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी कि एक लेवल पे पहुँचने के बाद आपको अलग से एक एक्स्ट्रा इनकम देगी जो फीमेल्स काम कर रही हैं। तो इस तरह के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे इस कंपनी में, और बहुत सिंपल है यहाँ पर काम करना। एज ए डॉक्टर बहुत स्ट्रेस रहता है, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर काम करना, कुछ नहीं करना, बातचीत करनी है, दैट्स इट। तो ये मुझे लगता है एक फीमेल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है, बातचीत। इतना आसान तरीके से आपने लोगों को बताया है, और रियली में ये काम बहुत आसान है। लोग बेवजह हेडेक मान जाते हैं। जिस तरीके से आप इसको लेकर के चल रहे हैं, सब आपकी तरह लोगों से बात और मुलाकात कर ले और इतना आसान तरीके से इस काम को अपनी लाइफ का पार्ट बना ले, तो हर आदमी यहाँ से ग्रो हो सकता है। तो रुचि मैम, एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो आपने यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है, इस सफ़र के अंदर आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम भी आई होगी, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आए, कैसे आपने वहाँ से बाहर निकाला? क्योंकि बहुत सारे लोग रिजेक्शन पे घुटने टेक देते हैं, और ऐसी कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हुई नहीं है जिसकी लाइफ में सक्सेस विदाउट रिजेक्शन आ गई होगी। तो कुछ बातें हम आपकी रिजेक्शन से रिलेटेड जानना। सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, एज अ फीमेल सबसे बड़ा चैलेंज एक फीमेल के लिए होता है कि 2 चीज़ों को हैंडल करना, घर को भी और वर्क को भी। तो वही सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है, और हर किसी के लाइफ में यही रहता है कि हम दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो वही मैनेज था। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि रुचि प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सोल्यूशन पे फोकस करो। तो बहुत टाइम ऐसा आया कि बीच में न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल होती जा रही हैं, तो बहुत समस्या है कि बेटे को कहाँ छोड़ना है, बच्चे को कहाँ करना है, किस तरह से करना है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशंस फाइंड किया, उसको अपने साथ में लेके जाती थी अपनी क्लिनिक पे, या अपने किसी भी, मैं कहीं पर किसी विजिट कर रही हूँ तो वहाँ पर। तो इस तरह के मैंने इस तरह से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैनेज किया। और आई थिंक अगर सक्सेसफुल कोई किसी भी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो और उनकी तरह कोशिश करो करना का, तो प्रॉब्लम नहीं लगती। बिल्कुल एक मैं कहूँगी कि उसको प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहिए, सोल्यूशन हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से मैं प्रॉब्लम्स को फेस करती चली गई, सोल्यूशन फाइंड करती चली गई, और मेरा सफ़र कब मैं कहाँ 0 लेवल से आज इस लेवल पे पहुँच गई तो मुझे पता भी नहीं चला। बस मेरा एक ये था कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको मैं फॉलो करती चली, जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया मैं वैसे वैसे करती चली गई, तो आज मैं सक्सेसफुल हूँ। प्रॉब्लम्स तो साइड करते चले गए। चलो जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब एक आदमी का जहाँ फोकस होता है उसकी लाइफ में वही चीज़ ग्रो करती है।
अगर माइंड में नेगेटिविटी होगी तो लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगी, माइंड में पॉजिटिविटी होगी तो लाइफ भी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। और ये बात मैंने सीखी रुचि मैडम, मैंने भी एक पेड़ से सीखी। हम पेड़ के फ्रूट पे फोकस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्रूट अच्छे चाहिए तो हमें सबसे पहले उसकी रूट पे फोकस करना चाहिए। उसकी रूट में जा करके अच्छा पानी दे, अच्छा खाद डाले, उसकी अच्छे से परवरिश करे। अगर पेड़ की रूट अच्छी होगी तो पेड़ पे फ्रूट भी अच्छे लगेंगे। वही सेम अपनी लाइफ है। अगर हम अपनी लाइफ की रूट में जा करके लाइफ को समझें कि यार हम क्यों आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है, उस पर्पज़ पे काम करें, तो एंड ऑफ द स्टोरी हमारी लाइफ का जो एंड, जैसे एक हीरो का एंड होता है, वैसे हमारी लाइफ का एंड होगा जी। बहुत अच्छा रुचि मैम। और अंत में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी अचीवमेंट अब तक की AWPL नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रही, कहाँ तक पहुँची? अचीवमेंट की बात करूँ तो सर आज टोपाज लेवल पे पहुंच गई हूँ बहुत कम समय में, पता नहीं चला मुझे मैं कैसे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बहुत सिंपल वर्क है। सिर्फ बातचीट करते करते मैं आज जीरो लेवल से लेके आज इस लेवल तक, टोपाज लेवल तक पहुंच गई हूँ। अचीवमेंट की बात करूँ तो सर यहाँ से एक i10 टॉप मॉडल गाड़ी अचीव करी है मैंने, और फोन तो एक छोटी सी बात है, लेकिन अचीवमेंट तो सर अचीवमेंट, अपडेट किया आपने, यस अपडेट करा। और कोई भी चीज़ हम कोई अचीव करते हैं एज अ फीमेल तो उसका एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, क्योंकि किसी ने गिफ्ट करा वो डिफरेंट बात है, लेकिन अचीव करा तो वो अलग एक खुशी होती है। सेल्फ तो, अपने एफर्ट्स तो से जो वो किया। इस तरह से एक फ़ोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, इस तरह की अचीवमेंट्स मैंने यहाँ से लिए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो रुचि मैम, आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर और इस बिज़नेस के अंदर। तो आप अपने जैसी नारी जाति को और आपकी जो टीम है, आपकी आने वाली जो टीम है, आपका जो समाज है, यूथ है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको लाइफ में आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं पूरे देश को बोलना चाहूँगी कि एक फ़ीमेल को हमेशा अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की लाइफ में। आजकल जो हमारा जो एक सोसाइटी जिस तरफ चल रही है, तो आई थिंक एक फ़ीमेल को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और इससे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत सिंपल वर्क है, सिर्फ बातचीत करनी है, और हम फीमेल्स उसमें एक्सपर्ट हैं। तो बातचीत कर करके हम अपना एक नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं, या तो हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा बने या हम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करें। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को खुद का नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए, तो मैंने खुद का नेटवर्क आज क्रिएट कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का काम ये मैंने एक मुहिम करी है कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, और नॉलेज भी देनी है जो इसके थोड़ी सी अपनी हेल्थ के बारे में, तो वो करते आ रही हूँ। तो मेरा यही मैसेज है कि मैं जहाँ तक आज पहुँची हूँ, तो मैं और मेरी टीम को मैं वहाँ तक लेके जाऊँगी, और फ्यूचर में भी मैं जहाँ जाऊँगी, तो जैसे जिस लेवल पे मैं जाऊँगी, मैं अपनी पूरी टीम को साथ लेके जाऊँगी, ये मैं वादा करती हूँ अपनी टीम से। और आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। क्या बात है। तो दोस्तों, हमने जाना आज डॉक्टर रुचि रावल मैम से कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में यहाँ तक का सफ़र तय किया है, कैसे वो डॉक्टर बने, कैसे वो एक सफल नेटवर्कर बनी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि एक औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसको निर्भर नहीं रहना चाहिए। कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर एक औरत अपने आप को अपने पैरों पे खड़ी कर ले तो ज़िंदगी में औरत को भी अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस नहीं करेगी। और बहुत अच्छा एक मैसेज और दिया है रुचि मैम ने कि नेटवर्क मार्केटिंग रियली में दोस्तों बहुत आसान बिजनेस है। ना यहाँ ज़्यादा पैसा लगता, ना ज़्यादा टाइम लगता, ना ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है, ना ज़्यादा यहाँ पर कोई रिस्क लेना है, ना कोई कंपटीशन है। यहाँ बस हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, शेयरिंग बिजनेस है, रिजल्ट लेना है, रिजल्ट देना है। पार्ट टाइम स्पेयर टाइम एक आदमी अब धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं। स्क्रीन पे डॉक्टर रुचि रावल मैम का नंबर चल रहा है, जिसको भी डॉक्टर रुचि रावल मैम से बात करनी है, कोई क्वारीज है, आपका कोई हेल्थ इशू है, या आपका कोई बिजनेस इशू है, या लाइफ में आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर रुचि रावल मैम से आप मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त, आज का होस्ट, यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर अजीत सैनी की तरफ से मैं आपको अगेन धन्यवाद करता हूं, अगेन आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा आंदोलन छेड़ रखा है मैंने
YouTube चैनल के अंदर दोस्तों, बहुत सारे चैनल के अंदर लोग हफ्ते 10 दिन महीने में कंटेंट डालते हैं। मैं पूरी सैलाब लेकर के आऊँगा, तूफान लेकर के आऊँगा दोस्तों। इतनी मेहनत करनी है मेरे को YouTube चैनल पे, इतने लोगों को इकट्ठा करना है मेरे को यहाँ पर, इतना अच्छा मैसेज मेरे को सब लोगों के घरों पे पहुँचाना है कि ज़िंदगी में कोई गरीब आदमी गरीबी की वजह से अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को ना खो दे, और एक गरीब आदमी के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो बड़ा बन सकता है। बस उसको एक मजबूत हाथ और एक मजबूत प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जिसको हम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेता हूं, थैंक यू करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्द ही एक नए दिग्गज लीडर के साथ में, एक नई सक्सेस के साथ में, नई सोच के साथ में, नई जोश जुनून के साथ में। थैंक यू वेरी मच।